छोटा नकी पहले हसन जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों सभी ऐसे कि पहले हसन जन्नत में जाए फिर हुसैन जन्नत में जाए। ये भाइयों का प्यार होता है, ये भाइयों का प्यार हो। आखिर क्या हो गया? आज एक बीघे के लिए भाई भाई के कान पर रख के ठोक देता है, इतनी सी जमीन के लिए जेलें करा देते हैं, भतीजे यतीम करा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि एक दुकान पसंद की न मिली। आखिर क्या बात है? कल भी तो हम भाई भाई थे ना, जब हम छोटे थे स्कूल से आते थे, सुने अपना बचपन, स्कूल से आते थे, मदरसे से आते थे, और भाई दूसरे स्कूल में मदरसे में पढ़ता था। अम्मी कहती थी बेटे मैंने तेरी पसंद का दाल भात बनाया, तेरे पसंद की बिरयानी बनाई है, तेरे पसंद का कौरमा खा ले। कहता नहीं अम्मा पहले भाई को आने दो फिर खाऊंगा। जब हम छोटे थे ना तो भाई के बगैर खाना नहीं खाते थे। जब हम छोटे थे भाई के बगैर, देखा नहीं, आपको याद ना हो तो याद दिला दूं, जब कभी अब्बा बाजार से आए ना और कोई चीज लाके बाप ने बांटनी शुरू की और हम अकेले हैं, भाई घर पे नहीं है, हमने अपना हिस्सा ले लिया, हिस्सा लेके हाथ पीछे किया, फिर दूसरा हाथ आगे कर दिया। अब्बा कहते थे ये क्या? अब्बा ये मेरे भाई का हिस्सा जो अभी आया नकीक है। हम एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। माँ कहती थी बेटा खाना खा ले, हम कहते थे अम्मी जब भाई आएगा तब खाएंगे। मुझे बता तो सकी, हम पहले इतना एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खा पाते थे, एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे, एक दूसरे को हम छोड़ करके रोटी का एक लुकमा नहीं खाते थे। मुझे बता तो सकी आज क्या हो गया? कल एक दूसरे के लिए जान देने मरने वाले अगर कोई छोटे भाई का गिरबान पकड़ ले, थप्पड़ मार दे, बड़ा जाकर के उसका गिरबान पकड़ता था, अगर जो उससे कद में बड़ा होता था, कहता तूने मेरे भाई को मारा कैसे, हाथ कैसे लगाया, तुझे क्या लगता है कि मेरा भाई नकीक है या इसका कोई भाई नकीक है? ये कह के हम अपने दुश्मन के गिरबान पकड़ लेते थे। मेरे भाई को हाथ लगाने की जरूरत न करना, अभी उसका भाई जिंदा है। कल तक एक दूसरे के लिए मर मिटने वाले आज अपनों के गले काटने लग गए हैं, आज अपनों को जेलों में डालने लग गए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब भाई भाई को सजा करा के यारों में बैठ के कहता है मुझसे मुकाबला करने चला था, 10 साल के लिए जेल कराई है, 15 साल के लिए जेल कराई है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों को जेल न कराना, अपनों को कैद न कराना। तुम नहीं जानते हो जब बच्चों के सर से बाप का साया चला जाता है, बाप के होते हुए यतीम नजर आया करते हैं, आखिर तुम्हें क्या खुशी मिल जाएगी अगर सगे भतीजे यतीमों की जिंदगी गुजारेंगे? तुम्हें क्या पता है जो भतीजियां होती हैं वो बाप की जिंदगी होती है, बाप बेटे की जिंदगी होता है। तुमने एक पीस जमीन के लिए अपने भतीजों को यतीम बना दिया, भतीजियों को लावारिस बना दिया। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अपनों से इतने न रूठा करो कि उनकी जिंदगी मुश्किल कर दो। क्या फर्क पड़ता है अगर किसी पे 4 इंच ज्यादा जमीन चली गई? क्या फर्क पड़ता है अगर एक दुकान किसी पे ज्यादा चली गई? और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर कोई भाई भाई का हक मार रखा है, नाराज ना हो, जेल न करा, उसका हाथ पकड़ कहते जा मैं तुझे बाप की निस्बत से माफ करता हूँ, तू मर के कब्र में आ, खुदा कहेगा मैं तुझे मोहम्मद की निस्बत से माफ करता हूँ। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के वास्ते ये रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। जिसके पास भाई नहीं है ना आज, उससे पूछो भाई कितनी बड़ी दौलत है, उससे पूछो जिसने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचाया हो। बुजुर्गों ने कहा भाई भाई कमर की जोर, कमर भाई भाई की कमर का जोर होता है। जब भाई चला जाता है तो भाई की कमर टूट जाती है। भाई भाई की ताकत होता है, जब वो चला जाता है ताकत चली जाती है। नौजवानों याद रखना, ईद के दिन भाई कह के सलाम करने वाले 1000 मिल जाएंगे, चाय पी के तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, एक वक्त की रोटी खा के तुम्हें भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे। लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई भाई नहीं मिला करता है। ये याद रखना मेरी बात। अपने भाइयों की कदर कर लो, रिश्तों की कदर कर लो। पैसे 2 पैसों के लिए अपने को छोड़ दिया हमने, पैसे 2 पैसों के लिए अपने नाराज कर दिया हमने। नहीं यार, ऐसा ना कीजिएगा। पैसे से मजदूर खरीदे जा सकते हैं, भाई नहीं। हक है। और उन भाइयों से भी गुजारिश करूंगा जो अपने भाई को दौलत का रंग दिखा के कहते ना तेरे जैसे मेरी जेब में रहते, ज़बान को लगाम दे,
इसके जैसे तू पैसों से नहीं खरीद सकता है। ये वो है जो भाई के आंगन में तेरे साथ उंगली पकड़ के चला है। कितना भी बुरा हो जाए, बुरे वक्त में यही काम आना है। आज खुदा का वास्ता है, नफरतें खत्म कर दो, प्यार बांटो, और इतना प्यार बांटो, इतना प्यार बांटो कि लोग देख के ये कहें अगर आज उम्मत का किरदार ऐसा है तो कल मुस्तफा का किरदार कैसा रहा होगा। ऐसी जिंदगी हमें गुजार के जाना है। माफ करना भाई, हमें आदी हो गए, हंसियों के आदी हो गए, ठट्टों के आदी हो गए। हम कड़वी बात ना सुनने तैयार है, ना सुनाने तैयार है। हमें सिर्फ जो आती है ना, चापलूसी आती है, दलाली आती है। निकले इन चीजों से, कभी खुद का भी सामना करें, खुद का भी सामना करें। आमीने के आगे खड़े होकर के खुद से भी पूछे, बता कितने अमल ऐसे किए हैं जो बख्शिश की उम्मीद लिए बैठा है, कितने काम ऐसे किए हैं जिसको कह सके कि हुजूर आपके लिए ये करके आया हूँ। मैं जानता हूँ कि हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर चेहरा दिखाएंगे, हुजूर आएंगे कब्र में। हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि बरेली वाले ने क्या कहा था, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर कब्र में आएंगे और जलवा दिखाएंगे, लेकिन बता तेरी मेरी शक्ल उनका सामना करने के लिए है कि नहीं। वो कहेंगे मैंने तो पत्थर मारने वालों को दुआएं दी और तू अपने सगे भाई का गला घोट के आ गया। मैंने किसी गैर की बेटी को रोने नहीं दिया और तूने अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर रुलाया। कोई जवाब होगा हमारे पास? नहीं होगा यार। खुदा के वास्ते एक काम ऐसा कर लो कि हम हुजूर को मुंह दिखा सके, कम से कम बस हुजूर तक रसाई हो जाए, बाकी खुदा तक तो मुस्तफा के जरिए रसाई हो जाएगी। हम हुजूर तक पहुंचने की कोशिश करें। मेरे सामने नौजवान बैठे, कोशिश कीजिए, अखलाक बुलंद करेंगे, अपना करेंगे इंशाअल्लाह, अखलाक बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जिंदगी में कुशादगी रखेंगे दूसरों के लिए। इंशाअल्लाह माफ करने का हौसला पैदा कीजिएगा, माफ करने का हौसला। जिसमें माफ करने का हौसला नहीं हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वली नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा। जिस शख्स में इंतकाम का जज्बा होता है वो कभी वली नहीं होता है। जो अपने जात के लिए जीता वो कभी वली नहीं हो सकता है। मौलाए कायनात हैदर कर्रार दुश्मन के सीने पे बैठ गए, कंजर हाथ में, गर्दन काटने वाले, उसने चेहरे पे थूक दिया, अली ने छोड़ दिया, अली ने छोड़ दिया। किसी ने कहा शिकार था, कदमों में था, कंजर हाथ में था, काट देते गर्दन का ना। जब उसने थूका ना तो मुझे गुस्सा आ गया और फिर इसमें अली की अना शामिल हो गई। कहा अगर मैं उसे मार देता तो फिर वो दीन के लिए नहीं, मैं उसे अपने लिए मारता। और अली जिसको भी कत्ल करता है अपने लिए नहीं, रब रसूल के लिए काटा करता है। क्या बात है, हक है। अपने लिए नहीं, अल्लाह रसूल के लिए करना है। जितना करेंगे ना इंशाअल्लाह। साहिब मज़ार लेटे हुए हैं, अल्लाह करे सबको इनके कदमों की बरकतें मिले। सारे तो यहाँ फैज लूटने नहीं आए ना, कितने मेले में टहल रहे होंगे, कितने दुकानों पे खड़े होंगे, सारे तो हकदार नहीं होते। वो किसी ने कहा ना पीर साहब दामन बड़ा छोटा है और सारों को मुरीदों को जन्नत में ले जाने की बात करते। पीर साहब ने कहा ना सारे ही जन्नत में नहीं जाने ना। कहा क्योंकि सारे पक्के नहीं है मुरीद। कहा हाथ तो सबने हाथ में दिया। कहा ये कल बताएंगे। कहा क्या? जाके ना एक मुरीद के घर में घुसे, बर्तन खड़बड़ा दिए। मुरीद ने उठ के ना कहा चोर चोर। पीर साहब को ही पकड़ाओ, पकड़ के कहने लगे लो जी चोर पकड़ लिया। पूरे गांव ने रात को पीर साहब को बांध के डाल दिया। अब देखो वो पीर साहब जो थे वो कहने लगे कि ठीक है, बंद गए, चोरी करने आए थे, लोगों ने शोर मचा दिया। एक मुरीद ऐसा था जो खेत पे गया था, बीबी खाना लेकर गई, उसने कहा सुनो तुम्हारे पीर साहब आज चोरी करते हुए पकड़े गए। उसने कहा चल पगली, दुनिया चोर हो सकती है, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता, पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा चलो ना देखो, पूरे गाँव ने बांध रखा है पीर साहब को। वो आए और देखा तो पीर साहब वाकई बंधे हुए थे। उसने कहा चोरी की है। उसने कहा नहीं आप गलत कह रहे हो, मेरा पीर चोर नहीं हो सकता है। उसने कहा हजरत जी बताइए आपने चोरी की है? फरमाया इधर आ। फिर उसे बुलाया जिसने कहा था कि एक पीर इतने मुरीदों को साथ कैसे लेके जाएगा। फरमाने लगे सारे पीर नहीं होते ना मुरीद पक्के। कहा फिर? कहा देखो पूरे गांव ने मेरे हाथ में हाथ दी थी, मैं तुझे बताने के लिए रात इसके घर में जानबूझ के घुसा था, बर्तन बजाए थे ताकि ये पता चल जाए भरोसा करने वाले कितने होते हैं और वक्त देख करके मुंह मोड़ने वाले कितने। सारे तो हकदार नहीं होते ना। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है ना। सारे तो ऐसे नहीं है ना जो इनसे प्यार करने वाले। कुछ तो मेला ही देखने आए होंगे, कुछ रिश्तेदारी में बोटी खाने आए होंगे, कई किलो साफ हो गया होगा सुबह से। तो सारे जलसे वाले नहीं थे ना, है भाई? सारे जलसे वाले नहीं थे तो सारे कुछ मेला ही देखने आए और चले गए। लेकिन जो इतनी रात गए यहाँ बैठे, कोई तो बात है ना कि दुनिया सो रही है फिर भी गुलामों को महफिल में बैठा रखा है ना। कोई तो रिश्ता है ना हमारा इनसे कि इतनी रात गए भी
उठने नहीं दे रहे, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा ये, फिर कहना नहीं पड़ेगा ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। क्या बात है जी। और फिर हम क्यों ना कहें महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हक है, वाह जी, जो साहिब मजार के बुलाए हुए लोग हैं, बस उनसे मेरी गुजारिश है, कोशिश कीजिए नौजवानों अखलाक अच्छा करें, करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे अखलाक अच्छा। और रातों में उठ के मुसल्ले पे आने के आदी बनो, बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं है, मुसल्ले पे आ जाया करो, जब आंख खुल जाया करे ना मुसल्ले पे आ जाया करो। सबसे बड़ी ताकत हमारा मुसल्ला है। क्या है? मुसल्ला है, सबसे बड़ी ताकत हमारा मुसल्ला है। जब से हमने मुसल्ले छोड़ दिए हम जलील होने लग गए। कभी 3 बजे मुसल्ले पे आओ, कभी 2 बजे मुसल्ले पे आओ, कभी 2:30 बजे मुसल्ले पे आओ। तो वो करीम तो ये कहता मत कर लंबा कयाम, बस तू मुझे एक लम्हे के लिए रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाह धो के दिखा दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात। आपका कोई काम अटक जाए मुसल्ले पे आ जाओ, उसने दिया ना मुसल्ला में, कोई काम ना बनता हो आ जाओ मुसल्ले पे। मालिक करना क्या है? का तू झोली लेके आ, मैं करम के दरवाजे खोल के दिखाऊंगा। लेकिन हम आते ही नहीं, हम आते ही नहीं। देखा जिधर नंगा बाबा है उधर चले गए, बाबा का क्या काम नहीं चल रहा, बाबा ने यूं देखा, छू मंतर किया, जा काम चल जाएगा। मुझे सच बता, रोजी देने वाला कौन है? अल्लाह। सारे बोले कौन है? रज़्ज़ाक़ कौन? खालिक कौन? मालिक कौन? तो मांगना किससे चाहिए था? अगर अल्लाह नाराज है तो कोई बाबा कुछ नहीं दे सकता। बाबा भी तभी देगा जब खुदा राजी होगा। है तो अल्लाह राजी नहीं किया, और बाबे के जाके पैर दबा रहे, बाबा नंगा है, जितना मैला उतना पहुंचा हुआ। निकलो इन चीजों से यार। हाँ जी, अगर नंगा होता तो कहते बाबा बहुत हक है 2 हंटर मार सारे नीचे आ जाए। जी। उम्मत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो दीन शराफत सिखाता उसमें बेशरम घुस गए, जिस दीन ने सफाई सिखाई उसमें गंदे लोग आ गए, जो हया सिखाता उसमें बेगैरत आ गए, जिसने सफाई को ईमान का हिस्सा कहा उसमें घिनौने लोग आ गए। दीन बदनाम करके रख दिया। अगर दीन मैलों का होता तो फिर अबू बकर सा साफ सुथरा लाके दिखा दे। अगर दीन की सच्चाई देखनी है तो उमर जैसा पहुंचा हुआ लाके दिखा। है ये नंगा तो कह रहा नंबर भी देके जा, एड्रेस भी देके जा, कल को सट्टे का नंबर पूछना, ये भी जहन्नम में लेके जाएगा, तुम भी जहन्नम में जाओ। पहुंचा हुआ ऐसा नहीं कहते, पहुंचा हुआ है मेरा उमर, बैठा है मिंबर पे, वो कह रहा या सारियल जबल, शोर हो गया, उमर यहां को बात कहां की? का बात यह है कि इस्लाम की फौज हार रही थी, मैंने जीत का रास्ता बता दिया था। और फौज कितनी दूर? महीने की मसाफत है, 1 महीने की मसाफत। उमर यहां से देख रहे हैं, वहां तक बात कर रहे हैं। लश्कर वापस आया, कहा क्या हुआ? कहा हम तो हार गए थे, लेकिन मुबारक हो उमर ने कान के पीछे से रास्ता बता दिया, हमने जीत के दिखा दिया है। उमर न कहीं गए ना आए, मिंबर पे बैठे बैठे। कहा आवाज कैसी आई? कहा ऐसा लग रहा था उमर कान के पीछे खड़े। ये बात बड़ी मशहूर हो गई। लो उमर यहां बैठे बैठे बड़ी दूर तक बात कर लेता है, दूर तक का देख लेता है। सुने जरा, हजरत उमर का एक दोस्त था बचपन का यार, कलमा नहीं पढ़ा उसने, काफिर है। उसको पता चला उमर बहुत दूर तक का देखने लगा, सफर किया, आ गया मदीने। कहा उमर किधर है? किसी ने कहा लहजा नीचा कर, अमीरुल मोमिनीन है उमर। क्या है? अमीरुल मोमिनीन, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। लहजा नीचा कर। उसने कहा होगा तुम्हारा हुक्मरान मेरा यार लगता है, बचपन में मेरे साथ रहा, किधर मिलेगा? कहा 2 जगह हैं, या तो जंगल में किसी पेड़ के नीचे होगा या फिर मस्जिद में किसी मुसल्ले पे होगा, जाकर के तलाश कर लो। आगे बढ़ा, हजरत उमर मस्जिद से निकल लगे गए। उसने जाकर हजरत उमर को आवाज दी, कहा उमर पहचाना, मैं तेरा यार बचपन का। आपने देखा हाँ पहचान लिया। उसने गर्दन में हाथ डाला, कहने लगा यार एक बात सुनी है। कहा कौन सी बात? कहा सुना के यहाँ बैठे बैठे 1 महीने की मसाफत का देख लेता है। कहा
तूने सच सुना के उमर समझ में नहीं आ रहा है। कहा क्या नहीं समझा कि हम दोनों ने एक साथ ऊँट चराए हैं, एक साथ जंगल में रहते थे। तेरा ऊँट गुम जाता था तो तुझे ऊँट नहीं मिलता था, खत्ताब तुझे डांटता था तो ऊँट मैं तलाश करके लाता था। उमर बता तो सकी, कल भी उमर था, आज भी उमर है। कल उमर ऊँट नहीं देख पाता था, आज यहाँ बैठे बैठे महीने की मसाफत का देख लेता। क्या बात हो गई है? हजरत उमर ने कहा है कि तू नहीं समझेगा। कहा समझाना बात क्या है? कहा कल भी उमर था जो कुछ नहीं देख पाता था, आज भी उमर है जो सब कुछ देख लेता है। हजरत उमर ने कहा सुन, फर्क ये है कल तक तेरा यार था जो कुछ नहीं देखता था, जब से हुजूर का यार हो गया हूँ मुझे सब कुछ नजर आने लग गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये होते पहुंचे हुए लोग, ऐसे लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों से जुड़े। अल्लाह वालों के आस्थाने पे आने का मतलब ये नहीं है तमाशा देखा, मेला देखा, हंसे टट्टे मारे निकल गए। अल्लाह वालों की बारगाह में आने का मतलब ये दुआएं मांगा करें, मालिक जैसे तूने इन्हें अपना वली बनाया गया, हमें भी अपना वली बना ले। क्या बात। ये दुआएं मांगा करें, अल्लाह जैसे तूने इनको अपना कुर्ब अता किया गया, हमें भी अपना कुर्ब अता फरमा दे। ये मांगा करें। अगर ये दुआएं कबूल हो गई ना तो फिर जीने में भी मजा और आएगा, मरने में भी मजा और आएगा। कोई तो बात रही होगी ना जो सहाबा हंसते हंसते जान देते थे, आज जान बचाने के लिए बंदा मरा जा रहा है, आज मरने से बचने के लिए बंदा मर जा रहा है। हाँ हजरत आपने नहीं देखा, जमीन बेच देता ताकि लीवर ठीक हो जाए। मरू ना मरू ना मरू ना, मौत आनी है, मौत कब्र हकीकत है, मौत हकीकत है। इससे छुटकारा बोलो है नहीं है, इससे छुटकारा जब नहीं है तो फिर तैयारी कर लो, फिर तैयारी कर लो। और ऐसी तैयारी करो कि लोग तुम्हारी तैयारी पे फख्र करने लग जाएं, फख्र करने लग जाएं। ऐसी तैयारी करो कि लोग हमारे जनाजे को कंधा ये सोच कर दे कि चलो यार इसके जनाजे को कंधा दें ताकि अल्लाह हमें भी जन्नती बना दे। क्या बात। फर्क होता है ना यार, एक मैं मरा के लोग बोझ समझ के कब्रिस्तान ले गए, और एक रिसाल होता है मेरे मुर्शिद का जो शरिया का कोने कोने से दुनिया बरेली में इकट्ठी हो रही थी। क्या बात थी, जनाजा ही तो था ना, जनाजा ही तो था ना। क्यों इतनी भीड़ आ गई, क्यों इतने लोग आ गए? आने वालों ने बताया था, सुना गया जो इनका जनाजा पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। क्या बात है ना। और फिर जनाजे ने भी ऐलान करके दिखा दिया, 3 दिन तक जनाजा रखा रहा। आज ना हमारी बॉडी को रखो तो बदबू आने लग जाए, केमिकल लगाओ तब भी ना बचे, फिर भी सड़ जाए, है ना। 3 दिन ताजुल शरिया का जनाजा रखा रहा, और 3 दिन बाद जिन गलियों से गुजर रहा था गुलाब से ज्यादा खुशबू आ रही थी, चेहरा तरोताजा था। क्या फर्क था, क्या वजह थी? वजह ये थी उन्होंने पूरी जिंदगी यही तो पैगाम दिया था, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाक़ी कादरी के लिए। यही वजह है पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर के इश्क का सबक पढ़ाया, तो रब ने वो इज्जत बख्शी कि उनके जनाजे में 3 दिन के बाद में बता दिया कि जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। ऐसी जिंदगी जिए, ऐसी जिंदगी जिए कि लोग फख्र से कंधा दें हमें। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों के करीब हो जाइए, और इतने करीब हो जाइए, इतने करीब हो जाइए कि इनकी खुशबू आपके बदन से आने लग जाए, इनकी खुशबू आपके बदन से आने लग जाए, इनकी बातें आपके वजूद से दिखने लग जाएं। और यार 2 बातें मैं सिर्फ 2 बातें जानता हूं, या तो किसी के हो जाओ, या तो किसी के हो जाओ, या किसी को अपना बना लो। बस थक गए आप लोग? या तो किसी के हो जाओ या किसी को, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो।
किसी के होने को अगर देखना है ना, अबू बकर और मुस्तफा को देखो। और किसी को अपना बनाना अगर देखना है ना, तो फिर अबू बकर और बिलाल को देखो। क्या बात है। अगर ये देखना है ना कि किसी को अपना कैसे बनाया जाता है, तो जाओ फिर निजामुद्दीन को देखो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखो। हक है, क्या बात। तब पता चलता है हमें कि हम किसी के हो जाएं या किसी को अपना बना लें। बस ये कोशिश कीजिएगा, या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। जिन जवानों ने साहिब मज़ार के नाम पे ये महफिल सजाई है, अल्लाह उन जवानों को इसकी बरकतें अता फरमाए और मोहब्बतों की अल्लाह बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों में प्यार के रिश्ते अता फरमाए। हमारे भाइयों की गुजारिश है हुजूर का शजरा पढ़ना है। मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि मसला इतना मुश्किल है कि बस अल्लाह ही जानता है ना। अब जरा बोल सकते हैं तो बोल दें सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलें कि कहीं इलेक्शन के टाइम पे पुलिस पकड़ के न ले जाए। आप डर के तो सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे यार, बोले ना खुल के यार सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। नहीं नहीं, अल्लाह का करम है। बंगाल के भी कई जलसे इलेक्शन की वजह से कैंसिल हैं। ये कहो कि ये साहिब मज़ार का फैज है कि ये जलसा हो रहा है। बंगाल के भी कई जलसे बंद हैं ना। पूछा था कि मैं आपसे नहीं कि बंगाल के इलेक्शन कई सारे आपका तो कैंसिल नहीं है ना। मैंने पूछा था भाई से, मुझे पता होता ना बुला के इतना थकाओगे, बिल्कुल नहीं आता। बड़ी मोहब्बत है, बड़ी कोशिश की इन्होंने। तो मैं फिर कोशिश करता हूं कि तकरीर तो मेरी हो गई है, जितना मुझे अपनी मर्जी से बोलना था मैं बोल चुका। अब आपकी मर्जी से मुझे बोलना। ऑपरेटर साहब आपका माइक बहुत अच्छा, थोड़ा सा इसे इको दे दो। अभी तक आप बटन देख रहे हैं, थोड़ा सा इको दे दीजिएगा, ठीक है ना। रिपीट दे दें थोड़ा सा, इसको बेस बंद कर दें, ट्रेवल खोल दें, या मशीन मुझे दे दें, मैं सेट कर लेता हूँ। बेस बंद कर दें इसकी, बिल्कुल बहुत ज्यादा बेस है, बंद कर दें बेस। तवज्जो है सारे लोगों की। आप बोल सकते हैं जरा सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे तो कोई चंदा नहीं देगा। खुल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है, लगना चाहिए। जो मेला देख के चले गए, कहना मेले वाले चले आए हैं, मुस्तफा के जिक्र के रेले वाले बैठे क्या बात है ना। तो खुल के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कुछ भी नहीं कर रहे, बेस बंद कर दो भाई, ट्रेवल खोल दो, इसका थोड़ा इको दे दो, इसको थोड़ा आवाज दे दो। तवज्जो है सारे लोगों को। याद रख के मेरे हाथ का इशारा इधर देखो भाई। अल्लाह आपसे राजी हो, कमेटी वालों अल्लाह खूब बरकतें अता करे। जो मेरा भाई जहां से आया है अल्लाह उसके सफर में बरकतें अता फरमाए। जो परदेश में रहते हैं अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता करे। अल्लाह उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, है ना जी। फिर बोल सकते हैं ना। तो याद रख के जब मेरा हाथ का इशारा हो ना, तो समझ जाना मौलवी की सांस अटक रही है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। सीधी बात है, आपको बोलना है, लंबी सी बोलनी है आपको सुभान अल्लाह ना। जितना रिश्तेदारी में खाया उसका हक अदा कर लो कम से कम। बोले जरा डट के सुभान अल्लाह। हाँ जी, डंडी ना मारिए। जब मेरा हाथ का इशारा हो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा, लंबी सी। छोटी छोटी सांस तो मैं ले लूंगा, आज अल्लाह ही खैर करे, मगर लंबी सांस जब लेनी होगी ना मुझे, तभी मैं हाथ का इशारा करूंगा। आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह राजी होगा, नेकी देगा, और जब आपको मिलेगी तो अपना भी काम बन जाएगा, है ना। अपना भी काम बन जाएगा। नेकियों की जरूरत है। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे इस रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा। आमीन। या अल्लाह, और जोर से जो तेरी तस्बीह बयान करे, पहले दुआ तो सुन लो मेरे लाल। या अल्लाह, जो और जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे इसी साल माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा। आमीन। सुभान अल्लाह। आमीन कहने पे दुआ नहीं, सुभान अल्लाह कहने पे ही दुआ चल रही है। या अल्लाह, जो और जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो रात को सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हक है। या अल्लाह,
सुभान अल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। ये दर वाले लोग कतई नहीं बोल रहे। हाँ, आप भी बोल सकते हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अब कितने लोग बोल सकते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिंदा होके बैठो जरा थोड़ा सा यार, सुभान अल्लाह कहलवा। तो मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, अपने बाप का नहीं। तो आपका बोलना बनता है, फिर बोले ना यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतबश्शिर, मुतबश्शिर के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शजराए मुस्तफा, नारे तकबीर। सलामत रखे बस। जिस प्यार से आपने सुना, अल्लाह उसकी बरकत अता फरमाए। कोशिश ये कीजिएगा दिल में प्यार भरेंगे, एक दूसरे को प्यार बांटेंगे, बुग़्ज़ कीना खत्म करेंगे। जब मांगना होगा रात को मुसल्ला बिछाएंगे और मदीने वाले के वसीले से झोली फैला के कहेंगे, हम दुआ मांगेंगे तो अपने रब की बारगाह में कहेंगे, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, व कवारी